दोस्तों पिछले 25 सालों में टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से बदलाव हुए हैं और बहुत पॉजिटिव बदलाव हुए हैं और इसका हमारी ज़िंदगी पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इसी के साथ अगर हम रूरल और अर्बन एरिया की कनेक्टिविटी गैप की बात करें तो इसे भी कम करने में टेलीकॉम सेक्टर ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हमें इंडिया के रिमोटेस्ट प्लेस पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। आज की डेट में इंडिया में हमें मोबाइल टेलीफोनी एक अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाती है, जिससे सोसाइटी में हर कोई इसका ईजिली इस्तेमाल कर सकता है। आज की सोसाइटी में आपको हर किसी के पास एक मोबाइल फ़ोन देखने को ज़रूर मिल जाएगा और इसी के साथ टेलीकॉम सेक्टर ने सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ ही इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में भी टेलीकॉम सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस मोबाइल इंटरनेट के ज़माने में अगर मैं ये कहूँ कि ये इंडिया की लाइफलाइन बन चुका है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों पिछले 25 सालों में टेलीकॉम सेक्टर की जो जर्नी रही है वो फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी रही है। इस सब की शुरुआत हुई थी 1981 में, जब इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को लिबरलाइज करने का स्टेप लिया गया था उस समय की गवर्नमेंट की तरफ से। इससे पहले इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ द्वारा मैनेज किया जाता था। उस समय टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ बहुत स्लो हुआ करती थी क्योंकि उस समय पर लोग टेलीफोन को एक ज़रूरत से ज़्यादा एक लग्जरी आइटम और स्टेटस सिंबल की तरह देखा करते थे। 1981 में C.DOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की भी शुरुआत हुई। C.DOT एक ऑटोनोमस टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह सेटअप किया गया, जिसका काम था इंडियन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के हिसाब से टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। इसके बाद 1985 में DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बनाया गया, इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज हैंडल करने के लिए। 1986 में डॉट से दो अलग एंटिटीज़ बनाई गई, जिसमें पहली थी MTNL जो दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज़ में अपनी टेलीकॉम सर्विस देती थी, और दूसरी थी VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे ओवरसीज़ यानी देश से बाहर टेलीकॉम सर्विस देने का काम दिया गया। 1990s में ऑलरेडी 2.15 मिलियन यानी कि 21 लाख से ज़्यादा टेलीफोन स्टार्ट हो चुके थे और LPG पॉलिसी 1991 यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए 1992 में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया। 1994 में गवर्नमेंट NTP यानी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी लेकर आई, जिससे टेलीकॉम सर्विस रेगुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओनरशिप में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। इस पॉलिसी के साथ कुछ कंसेप्शन भी आए, जैसे टेलीकम्युनिकेशन फॉर ऑल एक्सेट्रा, और कुछ टारगेट्स भी यहाँ पर रखे गए, जैसे कवरेज फॉर ऑल विलेजेस बाय 1997, अर्बन एरिया में हर 500 लोगों पर एक PCO एस्टेब्लिश करना, एक्सेट्रा। इस पॉलिसी ने इंटरनेशनल एंटिटीज़ को अलाउ किया कि वो अप टू 49% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं स्टेट ओन एंटिटी में। इस समय तक प्राइवेट एंटिटीज सिर्फ VAS यानी वैल्यू एडिड सर्विसेज ही दे सकती थी। डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और VSNL लोकल टेलीकॉम सर्विस और लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकॉम सर्विस पर मोनोपोली जारी रखे हुए थे। इसके बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया डॉट के साथ मिलकर इंडिया में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये रही कि मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर डॉट के कंट्रोल में ही था और जो प्राइस डिसाइड होता था टेलीकॉम सर्विसेज यूज़ करने का वो भी डॉट ही डिसाइड करता था, यानी प्राइवेट प्लेयर्स अपनी सर्विस का प्राइस तक डिसाइड नहीं कर सकते थे। इसी कारण की वजह से ये पॉलिसी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। इसी रीज़न की वजह से 1997 में ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई, जो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी थी। इसका काम था कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना और उन्हें प्रमोट करना, साथ ही सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करना। साल 1999 में NTP यानी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी में मेजर चेंजेस किए गए। इस पॉलिसी में टेलीफोन ऑन डिमांड बाय 2002, टेलीकॉम कवरेज ऑफ ऑल विलेजेस बाय 2002, इंटरनेट एक्सेस ऑफ ऑल विलेजेस बाय 2002 जैसे लक्ष्य यानी ऑब्जेक्टिव रखे गए, और इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए, जैसे एक सर्कल में मल्टीपल ऑपरेटर्स को अलाउ करना, लाइसेंसिंग फ़ीस को वन टाइम करना,
रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल लाना और सर्विस प्रोवाइडर्स को इंटरकनेक्शन अलाउ करना। इसके बाद 2000 में ट्राई एक्ट 1997 में कुछ माइनर चेंजेस किए जाते हैं और TDSET यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की शुरुआत होती है, जिसका काम था सर्विस प्रोवाइडर के बीच किसी भी तरह के डिस्प्यूट को सेटल करना, जो काम पहले ट्राई करता था। साल 2000 में ही गवर्नमेंट डॉट के उस पार्ट को जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करता था उसे एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में बदल देती है और इस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को बाद में नाम दिया जाता है BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। साल 2002 में ही गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को बेसिक और सेलुलर सर्विस देने के लिए अलाउ कर दिया। साथ ही अब जो सर्विस चार्जेस थे वो भी अब सर्विस प्रोवाइडर मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते थे। गवर्नमेंट का अब सर्विस चार्जेस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। BSNL यहाँ पर हमें प्राइस ऑपरेटर के रूप में दिखाई दिया, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर अपने टैरिफ प्लान्स को एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाए। 2008 में BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड को टाटा कम्युनिकेशन ने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया। 2008 से लेकर 2021 तक अब मार्केट में 3 प्राइवेट प्लेयर और एक स्टैंड आउट प्लेयर ही रह गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और टेलीकॉम सेक्टर की हिस्ट्री जानकर आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।